नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे भाई। अच्छे रहा करो, एंजॉय किया करो लाइफ को, क्योंकि एक बार मिलती है। तो आज की इस वीडियो में क्या है कि यार, मैंने जब लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया अपना आइट्स का, तो मैंने सोचा कि वो एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने आइट्स एग्ज़ाम जो है देना है थोड़े टाइम के बाद, बट मन में क्यूरी होती है कि कैसा होता है ये एग्ज़ाम, क्या होता है इसमें, कौन सी सिचुएशंस हम फेस करते हैं। तो मैं गया था वहाँ पे, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आइट्स एग्ज़ाम क्या है? इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी, दोनों जगह आप आइट्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और मैंने ब्रिटिश काउंसिल का दिया था। अब यूके के लिए ट्राई करते हैं तो उसका दे ब्रिटिश काउंसिल का, क्योंकि लैंग्वेज मैच करती है, अच्छा बैंड स्कोर आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं भी जाएँ तो कौन से का भी देख, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा फ़र्क नहीं, थोड़ा बहुत होता है। तो मैंने आइट्स का जब दिया था तो इसमें ना 4 मॉड्यूल होते हैं आपके, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। मेरी जहाँ तक बात है इंग्लिश लैंग्वेज की, तो मेरी ठीक थी, मेरी अच्छी उठबैठ थी इंग्लिश के साथ, क्योंकि मेरी जो डिप्लोमा मैंने किया था पहले फार्मेसी का, वो मेरा इंग्लिश मीडियम में था। उसके बाद मेरी बैचलर डिग्री जो थी वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में थी। इस करके मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं उसमें। लेकिन मेरा जो बैंड स्कोर है वो एवरेज जितना होना चाहिए उसके सेटिस्फाई करने वाला बैंड स्कोर मेरा आ चुका है। लिसनिंग में मेरे को 8 बैंड मिले हैं, उसके बाद मेरा ओवरऑल 7 बनता है। बट रीडिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ थी, उसमें 6 बैंड स्कोर आया मेरा, ओवरऑल 7 हो गया, मैं उससे सेटिस्फाई हूँ। स्पीकिंग मेरी बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, मेरे अकॉर्डिंग थी, बट रिज़ल्ट 6.5 आया। मैं थोड़ा सा डिसपॉइंट हुआ, बट रीडिंग का जहाँ तक की बात है, मेरे को जितनी हार्ड लगती थी तो उससे मैं सेटिस्फाई हूँ अब, स्पीकिंग से भी और हर चीज़ से। इसमें आपके 4 सेक्शन होते हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। रीडिंग में क्या होता है? रीडिंग में आपके पास एक सीट के ऊपर 3 पैराग्राफ होते हैं और टाइम लिमिट होती है आपकी 1 आवर। 1 घंटे में आपको 3 पैराग्राफ के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 40 वो आपने पूरे करने होते हैं। 40 क्वेश्चन के लिए आपको पर पैराग्राफ 20 मिनट उसको देने होते हैं, जिसमें एक में कम से कम 14 या 13 क्वेश्चन होंगे एक पैराग्राफ में। तो 40 में से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ठीक करते हैं। ये रीडिंग का था। लिसनिंग में भी ऐसे ही है, उसमें 30 या 35 मिनट की आपकी ऑडियो चलती है और जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको शीट प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे, तो आप उसमें से क्वेश्चन रीड करें और जो ऑडियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके आंसर आपको देना होता है। तो कई टाइप के होते हैं आंसर्स, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं कई तरह से आंसर देने होते हैं। और इसी तरह से आपका उसमें जो लिसनिंग है उसमें भी 40 क्वेश्चंस ही होते हैं, बट जो स्पीकिंग है और राइटिंग है वो लिटिल बिट डिफरेंट है। स्पीकिंग मेरी ठीक थी और लिसनिंग मेरी ठीक थी। बाकी 2 मॉड्यूल में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, काफ़ी फेस करनी पड़ी शुरुआत में तो, बाकी बाद में ठीक हो गया था एवरेज तक। और बीच में मेरा इससे टच थोड़ा सा टूट गया था जब कोविड का टाइम आया या फिर ऐसा कुछ समस्या आ गई थी, बट बाद में थोड़ा सा एवरेज सा ठीक हो गया मेरा जो भी था स्कोर। अभी बात बताता हूँ मैं आपको, जो स्पीकिंग है उसके लिए आपको एग्जामिनर की ज़रूरत पड़ती है। रीडिंग आप खुद कर सकते हो, लिसनिंग खुद कर सकते हो नेट से, ठीक है, बट स्पीकिंग के लिए एग्जामिनर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपको बोलना होता है, आपके सामने जो भी टीचर है उसको आपकी मिस्टेक्स को हटाना होता है और आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाने का काम होता है। तो इसलिए स्पीकिंग के लिए आपको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपके टीचर की या कोई भी हो आपकी हेल्प करने के लिए। लिसनिंग का हो गया, स्पीकिंग का हो गया, रीडिंग का हो गया। राइटिंग का क्या सीन है? राइटिंग के अंदर आपके 2 पैराग्राफ होते हैं, राइटिंग पैराग्राफ 1 एंड राइटिंग पैराग्राफ 2। जो राइटिंग पैराग्राफ 1 होता है वो 150 वर्ड्स के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है। और राइटिंग पैराग्राफ 1 में क्या होता है, स्टेटमेंट दी होती है, उसके साथ या तो कोई बारग्राफ दिया होता है, टेबल दी होती है, चार्ट दिया होता है, वो कंपैरिजन करना होता है और कम से कम वर्ड्स में बिल्कुल इफ़ेक्टिव आपको 150 वर्ड्स के अंदर उसको इलेबोरेट आपको डिटेल देनी होती है एग्जामिनर को, कि उसको समझ में भी आ जाए और मिस्टेक्स भी कम से कम हो। इसका एक फॉर्मेट होता है लिखने का, वो भी आपको नेट से मिल जाएगा या फिर कांटेक्ट कीजिए। और राइटिंग टास्क 2 में क्या होता है, ये 250 वर्ड्स के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है। एक स्टेटमेंट दी जाएगी आपको जनरल टॉपिक की, मतलब ओवरऑल वर्ड से रिलेटेड जो भी है, उसमें आपको जनरल से एक स्टेटमेंट दी जाएगी। उसमें आपको पूछा जाएगा, कई बार ड्रॉबैक और बेनिफिट्स पूछ लेते हैं, कई चीज़ों के कंपैरिजन ले लेते हैं, कई टाइप का होता है। इसके आप सैंपल उठा सकते हो गूगल से और चेक कर सकते हो। तो ये ओवरऑल सीन था। जब मैं स्पीकिंग के लिए गया, स्पीकिंग मेरी जो एग्ज़ाम था, मतलब 3 मॉड्यूल इकट्ठे हुए
स्पीकिंग अलग से हुई मेरी। स्पीकिंग का जो एग्ज़ाम था वो मेरा उन 3 से अलग हुआ, मतलब रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग से अलग हुआ। स्पीकिंग का पहले हुआ, और जब मैंने टेस्ट के लिए बुक किया था तो उसके लगभग 3-4 दिन बाद पता लगी थी। तो उसके लिए मैं कम्प्लीटली प्रिपेयर नहीं था। पहले तो बहुत नर्वस था काफ़ी, जैसे जैसे टाइम पास आया तो मैं नर्वस होता गया। बट जैसे फिर उस दिन मैं गया तो स्टार्टिंग में तो मैं नर्वस था, काफ़ी हेजिटेशन भी हुई मुझे बोलने में, बट कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड भी था मैं अपनी तरफ से। तो मैंने जितना भी चाहा, सोचा और खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की। उसके बाद एग्ज़ामिनर ने मतलब थोड़ा सा बढ़िया मूड में मेरा एग्ज़ाम लिया, मतलब उसने स्माइल भी की बीच बीच में, तो वो मेरे लिए पॉजिटिव साइन था। उसके बाद मैं थोड़ा सा नॉर्मल रहा, स्टेबल रहा वहाँ पे। 2-3 बार मेरे से रिपीटेशन हो गया, सेंटेंस रिपीट हो गया। मेरी कन्वर्सेशन नियर बाय 14 to 15 मिनट चली होगी, इतनी की ही चलती है स्पीकिंग में कन्वर्सेशन आपके एग्जामिनर के साथ, बट आपकी होगी इंग्लिश लैंग्वेज में, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो स्पीकिंग का ये था। बाकी के मॉड्यूल में मेरा सबसे पहले हुआ था लिसनिंग का। लिसनिंग में मैंने कंप्लीट फोकस रखा उसके ऊपर, बढ़िया स्कोर 8 पॉइंट आ गया मेरा। उसके बाद आप मेरी आई जो रीडिंग थी, रीडिंग के जो 3 पैराग्राफ थे 20-20 मिनट डिवाइड करते हैं, तो रीडिंग के पहला पैराग्राफ मैंने 10 मिनट्स में कर दिया। यहाँ भी जब मैं प्रिपेयर करता था तो रीडिंग जो थी मेरी 45 मिनट्स में कंप्लीट कर देता था, बट स्कोर मेरा 25 तक आता था। अगर मैं टाइम ज़्यादा लगाऊँ, 1 आवर लगाऊँ, तो स्कोर इंप्रूव हो सकता था, और इम्प्रूव हुआ भी मेरा लास्ट में। बट उस टाइम पे जब मैंने 10 मिनट्स में किया मुझे लगा इजी है, बट जैसे मैं सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पे गया तो वो बहुत ही हार्ड थे। मेरा 1 आवर कंप्लीट हो गया, बट मेरा जो थर्ड पैराग्राफ है वो कंप्लीट नहीं हुआ। इतना कंफ्यूज हो गया मैं उसमें, मूड तो उस टाइम ख़राब हो ही गया था। उसके बाद मेरी जो राइटिंग आई, राइटिंग में मैंने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, बट राइटिंग का जो मेरा स्कोर था वो ठीक आ गया, 6.5। मुझे राइटिंग का डर लग रहा था और रीडिंग का भी लग रहा था, बट मेरा स्कोर ठीक आ गया। ये ओवरऑल था मेरे टेस्ट के बारे में। और इस टाइम पे जो टेस्ट की फ़ीस है आइल्स की, वो है नियर अबाउट 14,000 रुपीज़, इंडियन रुपीज़। आप डेट देख लीजिए, वीडियो के नीचे डेट दी होगी। इस टाइम पे 14,000 आपकी इंडियन रुपीज़ फीस है आइल्स की। और ये तब देते हैं बच्चे, मतलब जिन्होंने, वही देंगे ना जिन्होंने अब्रॉड में या तो स्टडी करने जाना है या फिर जिन्होंने माइग्रेट होना है। स्टडी करने जहाँ भी आप अप्लाई करते हो कॉलेजेस में, तो वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट होती है कि इस बच्चे का इंग्लिश का कितना लेवल है। ये सिर्फ आपका लेवल बताता है, इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट जो है आइल्स का। और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लाइक OET होता है ऑक्यूपेशनल, और PTE होता है, अलग अलग टाइप के इंग्लिश के टेस्ट होते हैं। बट जो बहुत ज़्यादा बच्चे टेस्ट देते हैं वो आइल्स वाला देते हैं, और ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में वैलिड भी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि अच्छी लगी होगी, और एक्सपीरियंस भी जो बताया, सिस्टम जो भी था, जैसा जैसा हुआ था, आई होप कि आपको बहुत अच्छा हो टेस्ट। एग्जामिनर भी आपका फ्रेंडली हो, बहुत अच्छा हो। कई बार एग्जामिनर जो है बच्चे के साथ थोड़ा सा, कई बार उसकी तरफ देखता नहीं है, कई बार इधर उधर घूमने लग जाता है। स्पीकिंग का टाइम मान लिया तो आप बोलना बंद कर देते हो। बट बात क्या है कि स्पीकिंग आपकी रिकॉर्ड होती है, और जो रिकॉर्डेड ऑडियो है उसके ऊपर उसको सुन के आपकी मार्किंग होती है। अब एग्जामिनर इधर उधर जा रहा है और आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपको कंटिन्यू बोलना है। ये नहीं है कि एग्जामिनर चला गया तो आपने बोलना बंद कर दिया तो आपका स्कोर डाउन चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। वो आपकी ऑडियो रिकॉर्ड करता है और आपकी बताता भी, आप दिस सेशन फॉर मार्किंग पर्पस, वो आपको बताएंगे भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो ठीक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। पता है पहली वीडियो है मेरी, और होगी प्रॉब्लम्स मुझे पता है काफ़ी सारी, इंप्रूव करेंगे। कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।